हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कृष्णा जी का आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप अपने मन में अगर आपकी कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं आपको आज। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू वॉट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। ओके, तो कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि इस वक्त आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो सोच रहे हैं करने की वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ओके, करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए और सही समय आने पर आपको उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी रिवॉर्ड, आप जो जो आपकी एक्सपेक्टेड जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है ना वो यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे खुद पर काम करते रहना है। साथ ही जो आप काम करना चाहते हैं वो आप, अगर आपको उसके लिए कहीं आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है या आपको कोई डिस्टेंस पर जाना भी पड़ता है तो कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि बिल्कुल जाइए, आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, और जब मैंने ऐसा कहा है तो 111 देखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कृष्णा जी आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जो इस वक्त जहाँ पे भी जो भी नया काम शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, है ना। क्योंकि जो आप करेंगे उसमें आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो ज़रूर मिलेंगे। और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको इस बात से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है। ओके, पता नहीं सडनली ये ऐसा इंट्यूशन आया है, तो कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है। हर सोल समान है, ईश्वर की ही संतान है और उसी तरीके से आपको सभी सोल्स की रिस्पेक्ट करनी है। ओके, ये मैसेज आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं। तो व्यूअर्स आप प्लीज़ इसे एज अ गाइडेंस लीजिए कृष्णा जी की। और उसके बाद देखिए फ्लो विद द रिदम। तो यहाँ पे कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं उन्हें होने दीजिए। ओके, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन आप इस वक्त जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो पेन आप इस वक्त ले रहे हैं, जो पेन आपको मिल रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कृष्णा जी आपकी कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ पुकार नहीं सुन रहे हैं। इतना समय हो चुका है, तो कब हमारी विशेज़, कब हमारी डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी, कब हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आप की जो ये डेस्परेट वाली एनर्जी है ना, यही आपके ब्लॉकेज का काम कर रही है। ओके, यहाँ पे आपको अब उसको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो उसको आप कंटिन्यूसली अगर सोचते रहेंगे कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया है, मेरी ये इच्छा है, मैंने भगवान से ये प्रार्थना की है, अभी तक की नहीं है, अभी तक तो हो जानी चाहिए थी, मैंने जो किया, जो करने के लिए कहा वो किया, नाम जप भी कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, ये पूजा पाठ कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है। आप कंटिन्यूसली सिर्फ यही एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, लैक की एनर्जी, तो वो लैक की एनर्जी ही मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये उस विश को मैनिफेस्ट करके या ईश्वर से कह करके उसे लेट गो कर देना है, उसे छोड़ देना है और अपने काम में लग जाना है। अपने कर्म करते रहिए, अपने कर्म आप करते रहिए। आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, आप ईश्वर के दिखाए हुए पाथ पर चल रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है, उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ओके, आपको इस वक्त जो इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है ना, आप हो सकता है थोड़ा मिस गाइड हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरी इंट्यूशन कह रही है या मेरा माइंड कह रहा है, आप उसको जज कर रहे हैं। तो आपकी जो अंतरात्मा कह रही है ना, जो जो वो ईश्वर की आवाज़ है जो आपसे कहना चाहती है कि आपके लिए यही सही पाथ है और यही आपको करना है। लेकिन आप उसे नज़रअंदाज करके आप लॉजिकल माइंड यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, लॉजिकल माइंड आपको वहीं यूज़ करना है जहाँ ज़रूरत है, लेकिन हर जगह यहाँ पे आपको लॉजिकल माइंड नहीं यूज़ करना है और हर जगह अपना ज़्यादा प्रैक्टिकल होके भी नहीं सोचना है आपको। ओके, चीज़ें आपको अलाउ उस जिस तरीके से फ़्लो हो रही है ना, उसी फ़्लो में आपको चलते रहना है और अपना कर्म करते रहना है। ज़्यादा आप उसमें दिमाग नहीं लगाएं, ऐसा आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएं, ऐसा कृष्णा जी खुद कहना चाहते हैं आपसे। लॉ ऑफ कर्मा, तो यहाँ पे कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आप
लॉ ऑफ कर्मा तो जानते ही है ना, जो हम जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आप बहुत सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, आप जो चाहते हैं वो ज़रूर फुलफ़िल होगा। ओके, इसी पाथ को फॉलो करते हुए होगा। लेकिन आप अपना फोकस जो है, जिस तरीके से अर्जुन ने अपना फोकस उस मछली की आँख पर लगा के रखा था ना, अब उस जो उसको गोल था, उसका गोल सिर्फ मछली की आँख थी और पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उसने उस पर लगा दिया था। ओके, तो यही आपको भी फॉलो करना है, यही बात आपको भी फॉलो करना है। आप अपना गोल, अपना जो फोकस है अपने गोल पर रखिए, अपने टारगेट पर रखिए। टारगेट या आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं व्यूअर्स, है ना, जो आपकी इच्छा है उसको फुलफ़िल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, आप क्या एफ़र्ट्स डाल सकते हैं पॉजिटिव वे में, वो आप करिए। आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी सब कृष्णा जी देख लेंगे। ओके, अपना कर्म तो करिए आप सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे और कहेंगे कि मैंने तो नाम जप कर लिया, अब भगवान को करना होगा जो भी करना। तो ऐसा नहीं होता है ना, कर्म तो आपको करना ही होगा। सिर्फ नाम जप करने से ही आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में आप रोटी कपड़ा मकान तो इंसान को चाहिए ही होता है ना, नीड्स तो फुलफ़िल करनी ही होती हैं, उसके लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो यही आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड दोनों में बैलेंस बनाकर रखना है। किसी एक पर पूरी तरीके से फोकस नहीं रखना है और डिसबैलेंस नहीं करना है। इस तरीके से आपको, अगर आप यहाँ पे भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो आप नाम जप कर रहे हैं, कृष्णा जी का नाम जप कर रहे हैं, या जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं अपने इष्ट का, उनका नाम जप भी करिए। और साथ में आपके जो कर्म हैं, जो आपको जिम्मेदारियां दी है ईश्वर ने, हाँ, जो आपको इस वक्त कर्म दिया है वो ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी समझकर आपको पूरा करना है। ओके, उसमें आपकी इच्छा है या नहीं है, वो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का दिया हुआ काम है, आपको वो पूरा आपको करना ही करना है। और अगर यहाँ पे आपका जिस पर्सन के साथ जो कर्मा होगा, जब तक आपका कर्मा होगा उस तब तक आपको उसे निभाना ही है। ओके, और जिस दिन वो रिलीज़ होना होगा उस दिन आप, उस दिन तुरंत, उस जिस दिन आपका कर्म ख़त्म हो जाएगा उस दिन आप तुरंत उस कार्मिक से, उस थर्ड पार्टी से, या जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे रिलीज़ हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को दाव पे रखकर आप चीज़ों को करते रहें। सबसे पहले आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, आपका आपका स्वाभिमान है। अगर आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की, आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल करिए। ओके, उसमें आपको पीछे नहीं हटना है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, लेकिन सेल्फ लव फॉलो करना है। ओके, सेल्फ लव सबसे पहले है, आप सबसे पहले हैं, अपने अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। अभी तक आपने दूसरों को रखा है, लेकिन अब आपको अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। ओके, देखिए यही कहना चाहते हैं कृष्णा जी, अब तक आपने अपनी प्रायोरिटी को, अपनी प्रायोरिटी में बाकी सभी लोगों को रखा, सभी चीज़ों को रखा, दूसरों की विशेष को फुलफ़िल करने में रखा, किसी को बुरा ना लग जाए इस तरीके से रखा आपने, दूसरों को प्लीज़ करने में आपका समय चला गया है। और अपने फैमिली मेम्बर्स को या किसी को भी, है ना, जिनसे भी आप रेजोनेट, जिनसे भी रेजोनेट कर रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। तो यहाँ पे आपने जीवन जो है दूसरों को खुश करने में ही लगा दिया है। अब आपको ये कहा जा रहा है अपने ऊपर तो ध्यान दीजिए। अपने यहाँ पे जब तक आप हैं तब तक तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दिन चले गए, ईश्वर ने आपको बुला लिया, तब क्या, तब आपने कौन से ऐसे कर्म किए कि आप ईश्वर के सामने सही रूप से खड़े हो पाए। ओके, ईश्वर के सामने आपने खड़े रहने लायक ऐसा कोई कर्म किया है क्या, ये आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा ना। तो आपको ऐसे कर्म करने हैं कि आप ईश्वर की नज़रों में उठें, ऐसे कर्म करिए जो ईश्वर की नज़रों में आप एक उनकी गुड लिस्ट में आ जाए। ऐसे दूसरों को खुश करने के लिए कुछ मत करिए। ओके, दूसरे तो कभी खुश नहीं होंगे, आप कितना भी कर लेंगे। आज कुछ उन्हें चाहिए, आज कुछ चाहिए, तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस रखने ही वाले हैं वो। आप कब तक उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहेंगे। ईश्वर पर ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दीजिए,
और फोकस कीजिए अपने माइंड को, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ कीजिए हर चीज़ में। अपने आप को 100% उतना ही वहीं देना है जहाँ पे सही में नीड है। ओके, आपको अपना आप को पूरी तरीके से वहाँ पे झोंक नहीं देना है किसी चीज़ में अपने आप को ख़त्म करते हुए। ऐसा कृष्णा जी कहना चाहते हैं आपको। प्योरिटी, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। यहाँ पे आपने जिस तरीके से निश्चल मन से दूसरों की सेवा की है, दूसरों के बारे में ही सोचा है, अपने आप को प्रायोरिटी ना देते हुए हमेशा दूसरों के लिए ही आप जिए हैं। ओके, इस तरीके की सोल्स है यहाँ पे, जिनके सामने भी ये वीडियो आ रहा है, आपके पास ये वीडियो आ रहा है, तो आप बहुत ही प्योर सोल्स हैं यहाँ पे। आप कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं ना, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं। आप सच्चे इंसान हैं, सच्ची सोल्स हैं यहाँ पे। ओके, और ईश्वर से जुड़ आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। इस ईश्वर से जुड़ने के लिए आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि अपने कर्मों में, अपने शब्दों में प्योरिटी रखिए, निश्चल भाव रखिए। ओके, आप ऑलरेडी प्योर सोल्स हैं, लेकिन आप पे ये जो माया जाल है, 3D की जो मैट्रिक्स की लेयर आप पे चढ़ चुकी हैं। ओके, तो इस वजह से आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं पा रहे हैं। अगर आपके लीजिए आपसे ये रेजोनेट कर रही है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपके सोल पर जो है इस मैट्रिक्स की लेयर चढ़ गई है। कार्मिक कर्मास जो आपने क्रिएट किए हैं कुछ ऐसे, उनकी नेगेटिविटी जो है वो आपकी सोल की लेयर पर थोड़ी इस तरीके से आ गई है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। तो कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि अपना नाम जप बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे, आपकी सोल प्योर होगी, आपकी ऑरा क्लीन होगा, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। और जब ऐसा आप हाई वाइब्रेशंस में आते हैं, तो यहाँ पे आप अपने ईश्वर से कनेक्ट ज़रूर होंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर फुलफ़िल होगी। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए आप। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप कृष्णा जी के आगे सरेंडर कर दीजिए। उन्हें कह दीजिए कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन आप तो सब जानते हैं। मुझे इस एनर्जी से बाहर निकाल लीजिए, इस दुविधा से बाहर निकाल लीजिए। इस तरीके से आप उनसे प्रार्थना कीजिए। आप जब प्रार्थना करेंगे तो कृष्णा जी आपको ज़रूर कोई ना कोई हल, कोई ना कोई माध्यम आपको ज़रूर बताएंगे इस एनर्जी से, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे कृष्णा जी कहना चाहते हैं अपने कर्मों में शुद्धता रखिए, अपने शब्दों में, वाणी में आप प्योरिटी रखिए। ओके, ऐसा नहीं करना है कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप भक्ति के मार्ग पर हैं, कृष्णा जी के डिवोटी हैं, तो आप जिनके भी डिवोटी हैं ना, यहाँ सिर्फ कृष्णा जी की डिवोटी की बात नहीं हो रही है, आप जिनको भी अपना मानते हैं उनके लिए आप नाम जप करें, लेकिन ऐसा नहीं करें कि मन में सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करें। ओके, सच्चे मन से करें, भले ही थोड़ा करें, लेकिन सच्चे मन से करें। क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करें, ये आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक मैसेज और देखते हैं यहाँ पे। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। ओके, तो देखिए कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि जो खुशियाँ आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, जो आप दूस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वो खुशियाँ आपको बाहर नहीं मिलेंगी, है ना। जो सुकून आप चाहते हैं वो बाहर नहीं मिलेगा, वो आपको आपकी अंतरात्मा से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर के ही मिलेगा, अपने ईश्वर से जुड़कर ही मिलेगा। और उसके लिए आपको यहाँ पे नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, ग्राउंडिंग करनी चाहिए, और यहाँ पे आपको वो काम करने हैं, यहाँ पे वो काम करने चाहिए जो आपको खुशी दे ना। जो आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, कुछ ऐसे पैशन थे, कुछ ऐसी चीज़ क्रिएटिविटी थी जो आप बचपन में करते थे या करना चाहते थे, लेकिन अब आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कंटिन्यू कीजिए, उसे करना शुरू कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी जब क्रिएटिविटी पे काम करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके चक्रास हील होते हैं, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, और साथ में यहाँ पे आप एक हाई वाइब्रेशन में आते हैं, आप एक पॉजिटिविटी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे सोल्स हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, आपको फील होता है
ईश्वर से कनेक्टेड सोल्स हैं, हाई वाइब्रेशंस वाली सोल्स हैं, ओके, तो उनसे कनेक्ट हुइए। लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको भक्ति के मार्ग के लिए भड़काते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ओके। ये आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज कृष्णा जी की आपके लिए गाइडेंस, ब्लेसिंग्स आपके लिए। गाइडेंस बहुत ज़्यादा थी आज की रीडिंग में आपके लिए, तो प्लीज़ गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज कृष्णा जी की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ कृष्णा जी की। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, इसी तरीके से नाम जप कीजिए, खुद पर फोकस रखिए और सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए अभी, ओके। तो चलिए मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।